मैं विकास सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। यहाँ पे हम लोग कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रॉब्लम देखेंगे। ऑलरेडी इसका थ्योरी पार्ट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ये जो टॉपिक है ये 4th सेम मैकेनिकल और 4th सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉमन टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। तो पहला प्रॉब्लम जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें हम लोग को एक सर्किट गिवन है। ये जो सर्किट गिवन है ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ठीक है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। बहुत सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेटेड सर्किट लिखा हुआ नहीं रहेगा, बस आपको ये सर्किट गिवन रहेगा। इस सर्किट को देख के आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो सर्किट है इंटीग्रेटर का है कि डिफरेंशिएटर का है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा कि ये इंटीग्रेटर का सर्किट है क्योंकि इसमें फीडबैक कंपोनेंट्स के रूप में कैपेसिटर यूज हो रहा है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। इनपुट वोल्टेज का वैल्यू 2 sin 1000 pi t है और कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज एंड ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। यानी कि दो चीज़ आपको करना है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ आपको आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें Vin का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, R का वैल्यू, रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, आपको सिर्फ V आउट का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए हम सोल्यूशन इसका बताते हैं। जो गिवन डेटा होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए। Vin का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ 2 sin 1000 pi t, यानी कि बता रहा है कि ये जो इनपुट सिग्नल है ये एक साइनोसाइडल सिग्नल्स है और ये साइनोसाइडल सिग्नल्स का ये जो 2 है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू है। यानी कि अगर वेवफॉर्म से समझो आप लोग तो ये जो वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड होता है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 और इस पूरे वेवफॉर्म को आप लिखते हो 2 sin 1000 pi t। क्लियर है? तो ये चीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला ऑलरेडी मेरा प्रूफ कराया हुआ है। वी आउट इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ Vin dt। कुछ नहीं करना, R का वैल्यू देना दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है, Vin का वैल्यू दिया हुआ, आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो R का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है। R का वैल्यू देखोगे 5 किलो ओम है। 5 किलो ओम को हमने SI वैल्यू में लिखा है तो 5 × 10⁻³ लिखा है। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो C का वैल्यू यहाँ से देख सकते हो आप लोग 1 माइक्रोफैराड है। 1 माइक्रोफैराड को मैंने 1 × 10⁻⁻⁶ लिखा है। माइक्रोफैराड को फराड में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 1000 pi t जो कि Vin का वैल्यू है। बस करना क्या है, तो इसको अब बस मैथमेटिकल जो चीज़ें दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया, 10⁻³ है और यहाँ पे 10⁻⁻⁶ है। इसको कट किया तो 10⁻⁻³ आ गया। यहाँ पे 2 आपका कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया तो ये 2 यहाँ पे आ गया तो -2 लिख लिया। बचा क्या नीचे में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 5 × 10⁻⁻³ है। ये 10⁻⁻³ को अगर नोमिनेटर में यानी कि ऊपर भेजोगे तो ये वैल्यू प्लस में आ जाता है। आई थिंक ये आप लोग को इंटीग्रेशन ऑलरेडी आता होगा, जैसे भी करना है आप अपने तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin 1000 pi t है। चलो ठीक है और आगे लेके चलते हैं। 2 को पूरे इस टर्म को अगर सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ जाएगा -400, ठीक है। करके देख लेना कैसे आएगा। तो इसको 2 को 5 से जब डिवाइड करोगे तो ये लगभग 0.04 के आसपास आ जाता है। फिर 1000 को ऊपर लेके जाते हो तो 10⁻³ को ऊपर लेके जाते हो तो प्लस में आ जाता है। इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ये -400 आ जाएगा। और साइन, ये वाले पार्ट को देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin 1000 pi t है। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये -cos 1000 pi t डिवाइडेड बाई 1000 pi t आएगा। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 0 से यहाँ पे मैंने 2 0 को कैंसिल आउट किया है और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -4 आ जाएगा। बचा क्या, तो यहाँ से 10 पाई बच जाता है और यहाँ cos 1000 pi t रह गया। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 पुट करोगे तो ये वैल्यू इतना आ जाएगा और ये cos 1000 pi t आ जाएगा, ठीक है। ये आपको वोल्टेज फाइनल आ गया, यही इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, यही फाइनल आउटपुट वोल्टेज है। ये जो देखोगे, ये जो आउटपुट वैल्यू आया या आउटपुट वोल्टेज आया ये cos में आया। मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन में जब इनपुट सिग्नल अगर साइन में गिवन होता है तो आउटपुट सिग्नल कोसाइन वेव आता है। ये ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है, आप थ्योरी पार्ट में जाके इसको देख लोगे। क्लियर है? अब
क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ रहा है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज पूछा, हम लोगों ने आउटपुट वोल्टेज निकाल लिया, ये आंसर हो गया इसका। यहाँ पे भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म भी बोल रहा है, तो आपको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखोगे। यहाँ पे मैं इसको बना के इनपुट वेवफॉर्म सबसे पहले बनाओगे, तो जब इनपुट वेवफॉर्म बनाओगे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 साइन, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड, इस साइन वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 2 है, और साइनोसाइडल वेव का ये वेवफॉर्म है। आप लोगों को ऑलरेडी आता है, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ 1000 पाई टी दिया हुआ है। आप इसको लिख सकते हो 2 साइन 1000 पाई टी लिख सकते हो। ये टाइम एक्सिस हो जाता है और ये आपका इनपुट वोल्टेज है, तो भी यहाँ पे लिख लोगे। तो ये इनपुट का वेवफॉर्म हो गया। अब इसके लिए जब आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करोगे तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या आया भाई, तो आउटपुट का सबसे पहले तो आप वैल्यू देखो, मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये कोसाइन सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। और कोसाइन का एम्पलीट्यूड जो दिया हुआ 0.1273 दिया हुआ, मतलब 1 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, 1 वोल्ट भी नहीं दिया, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा दिया। और कोसाइन वेव आप लोग को बनाने आता है, कॉस जो होता है 0 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। कोसाइन सिग्नल अपना 0 एंगल पे ही मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो 0 टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना है, तो 0.12 है। यानी कि ये जो वेवफॉर्म है कुछ अंदाज से यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, ये क्लियर है, कोसाइन वेव इस तरीके से। और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, या यहाँ पे भी बोल सकते हो, ये जो वैल्यू है ये है 0.1273। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, ये आउटपुट वेवफॉर्म है। इन दोनों को कंपैरिजन करके देखो, ये साइन वेव है, 0 से इसका वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करता है, और पाई/2 पे ये अपना मैक्सिमम वैल्यू देता है साइन, जबकि कोसाइन सिग्नल जो होता है 0 पे ही मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो इस तरीके से आप इसका वेवफॉर्म भी बना लिए, आउटपुट वोल्टेज भी बना लिए। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का ही क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू ऑफ आरसी ऑलरेडी दिया हुआ 1 सेकेंड। आरसी मैं आप लोगों को थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ कि टाइम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1 सेकेंड दिया हुआ। पूछ क्या रहा, तो फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज निकालना है एट t = 1 सेकेंड, t = 2 सेकेंड एंड t = 3 सेकेंड पे। और इनपुट वोल्टेज का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ 2 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको अलग अलग टाइम पे आउटपुट वोल्टेज निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं दिया था कि किस टाइम पे निकालना है, बस इनपुट वोल्टेज दे दिया गया था और उस इनपुट वोल्टेज के अनुसार हम लोग को आउटपुट निकालना था। बट यहाँ पे जो आउटपुट निकालना है, इनपुट तो ऑलरेडी दिया हुआ, बट अलग अलग टाइम के लिए निकालना। पहले t = 1 सेकेंड पे निकालना है, दूसरा t = 2 सेकेंड पे निकालना है, और t = 3 सेकेंड पे निकालना है। तो ये क्वेश्चन करने का भी बहुत ही आसान तरीका है, इसके लिए कोई डरना नहीं है। फार्मूला सेम यूज होगा, बस एक काम करना है, जो इंटीग्रेशन है ना, फार्मूला में जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है उसमें जो ये टाइम लिमिट होता है, इंटीग्रेशन का जो टाइम लिमिट है ना, बस इसको पुट कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन में जैसे मान लो t = 1 सेकेंड पे आउटपुट वोल्टेज पूछना, सही पूछो तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 आउटपुट वोल्टेज निकालना है। पहला निकालना है 1 सेकेंड पे, दूसरा निकालना है 2 सेकेंड पे, और तीसरा निकालना है 3 सेकेंड पे। तो आप समझ लो कि 3 तरह का 3 आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो पहला जो 1 सेकेंड पे निकालना है उसमें इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 से 1 पुट कर लोगे। 1/RC, RC का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, इकट्ठे दिया हुआ RC का वैल्यू जो कि टाइम कॉन्स्टेंट है 1। ठीक है, तो मैंने RC के बदले 1 पुट कर दिया। Vin का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का वैल्यू 2 वोल्ट दिया, तो Vin के बदले मैंने 2 वोल्ट पुट किया। कुछ नहीं किया, उसके अगले स्टेप में बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऑलरेडी -1/1 माइनस आ जाएगा, तो माइनस इसका सिर्फ लिख लोगे, यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लोगे। dt का वैल्यू पुट करना है, dt का इंटीग्रेशन लिमिट पुट करना है, तो dt का लिमिट होगा 1 - 0। तो मैंने यही किया, इस 2 को इधर भेजा तो -2 हो गया, और लिमिट जब dt का पुट किया तो 1 - 0 लिखा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 × 1 -2 वोल्ट आ जाएगा। ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी वही करना है, फार्मूला लिखे, इंटीग्रेशन का लिमिट लिखे, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट क्या लिखोगे,
तो यहाँ पे आपको निकालना है 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ जब 2 सेकंड के लिए निकालना है तो इंटीग्रेशन का लिमिट लिखोगे 0 to 2। ये एक तरीका है, ठीक है। इस तरीके को फॉलो करना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार टाइम दिया हुआ उस टाइम पे क्या होगा। तो उसका तरीका यही है कि आपको इंटीग्रेशन का टाइम लिमिट दिया हुआ, उसके बाद बस फार्मूला के अनुसार जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो। -1 यहाँ से तो -1 हो जाएगा। आरसी का वैल्यू ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, मैंने 1 पुट किया। 2 वीन का वैल्यू है, ऑलरेडी पुट किया हुआ है यहाँ पे, और इसको बस सॉल्व कर लिए। यहाँ पे वैसे ही 2 को बाहर लेके आ गए तो -2 हो जाएगा, और dt का टाइम लिमिट पुट करना है। यहाँ पे अब dt का टाइम लिमिट क्या होगा, तो 2 - 0, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 2 - 0 करोगे, इसको सॉल्व करोगे -4 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू आ गया। वैसे ही थर्ड वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे भी टाइम लिमिट पुट करना है। आप समझ ही गए होगे आई थिंक। चलो ठीक है, इसको कर लेना। ये 6 वोल्ट आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है और इनपुट वेवफॉर्म दिया हुआ है, और यहाँ पे जो इनपुट वेवफॉर्म दिया है ये पल्स के फॉर्म में दिया है, ये कोई साइन या कॉस के फॉर्म में नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी है, व्हेन ए स्टेप वोल्टेज इनपुट इज, यानी कि ये कोई स्टेप इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, कोई इंटीग्रेटेड सर्किट में। और टाइम लिमिट भी देख लो क्या है। टाइम लिमिट दिया है फ्रॉम 0 to 0.5 मिलीसेकेंड एज शोन इन फिगर। फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज एट t इक्वल टू 0.5 मिलीसेकेंड, यानी कि 0.5 मिलीसेकेंड पे इसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना। ये कोई इंटीग्रेटेड सर्किट गिवन है, इसमें ये इनपुट वेवफॉर्म है। इनपुट वेवफॉर्म आपको समझना है कि इसमें जो स्टेप के फॉर्म में इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, इसमें 1 वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इस इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है, यानी कि कह सकते हो कि Vin का वैल्यू 1 वोल्ट दिया हुआ है। और टाइम लिमिट क्या पूछ रहा है, तो टाइम लिमिट आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद से समझना होगा। इसमें बोल रहा है कि 0.5 मिलीसेकेंड पे आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो टाइम लिमिट कैसे पुट करना है, तो मैंने बताया भी है कि आप सिंपली जो आउटपुट वेवफॉर्म का फॉर्मूला होता है उसको लिख लो, जो कि ये है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का टाइम लिमिट करना है। तो बस यहाँ पे टाइम लिमिट पुट कर लिए 0 to t, फार्मूला वही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि r और c का क्या वैल्यू दिया हुआ। तो क्वेश्चन पे एक नज़र डालोगे तो r का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, r का वैल्यू 10K है, और c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू यहाँ पे चाहिए। c का वैल्यू यानी कि कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है। और पहले में मैं बता चुका हूँ, RC को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो यहाँ पे 1 by 1 इसका वैल्यू पुट करना है। R का वैल्यू पुट किए हैं, C का वैल्यू पुट करेंगे, और फिर यहाँ से Vin का भी वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है। R का वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ है 10 किलो ओम। तो 10 किलो ओम दिया, इसको ओम में कन्वर्ट करके मैंने R का वैल्यू लिखा है 10 × 10⁻³ ओम में आ गया। और यहाँ पे जो C का वैल्यू दिया है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, ये माइक्रोफैराड में है, तो इसको फिर हमने फराड में कन्वर्ट किया है। तो फराड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻⁻6 करेंगे। अब 10⁻³ और 10⁻6 को सॉल्व किए हैं, चलिए इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे Vin का वैल्यू कितना है, तो Vin का वैल्यू आपको इस वेवफॉर्म से देखने के लिए मिल चुका है कि 1 वोल्ट है, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। तो Vin का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। आया बात समझ में। और ये जो टाइम कांस्टेंट होता है RC का वैल्यू है, ये जो RC का वैल्यू है जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, इसका यूनिट हम लोग सेकंड में ही रखेंगे। नहीं भी रखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट आगे चल के ये वैल्यू चूँकि मिली सेकेंड में दिया हुआ, इसलिए मैं इसको सेकेंड को कैरी ऑन करके लिखा हूँ। तो ये जो सेकेंड है इसी के साथ लिखा हुआ है। क्लियर है। चलो आगे आप देखते हैं, इसको बस सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻³ को और 10⁻⁻6 को जब कट करोगे तो 10⁻³ आ जाएगा। देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, और यहाँ पे इंटू 100 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100/-100 सेकेंड, और 1 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और इसका टाइम लिमिट हम लोग 0 to 0.5 मिलीसेकेंड यहाँ पे पुट करेंगे। अब करना क्या है, बस इस t का लिमिट पुट कर देना है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो इसको कैरी ऑन करते आए हैं और इसको 0.5 मिलीसेकेंड माइनस 0 करके आए। इसको जब मल्टीप्लाई किए तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ये जो वैल्यू आया था 100 है, ये 100/सेकेंड है।
मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, 100/सेकेंड है, इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड वोल्ट लिखा है। यहाँ पे 10⁻³ कहाँ से है, तो इस स्टेप में देखोगे तो 0.5 मिली सेकेंड है, इसको जब सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ लिखोगे और सेकेंड पर वोल्ट आ जाएगा। चूँकि वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ से सेकेंड और यहाँ से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ वोल्ट बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 100 इंटू 0.5 करोगे तो ये -5 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ रह जाएगा। 10⁻³ के बदले आप इसको मिली वोल्ट में लिख सकते हो, तो फाइनल वैल्यू जो है -50 मिली वोल्ट आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अगर आपको अलग से आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हो -50 मिली वोल्ट। तो देखोगे तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे जहाँ पे क्या किया जाता है, इनपुट वेव वोल्टेज का वेव फॉर्म दे दिया जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस इनपुट में मैग्नीट्यूड क्या होगा और किस टाइम लिमिट के लिए पूछा जा रहा। तो ये जो छोटा छोटा बात है, इसको आपको ध्यान देना होगा। और जब इस तरह से क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने का बहुत ही बढ़ जाएगा।